हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज की जो क्लास है बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं मॉक टेस्ट के बारे में। आज बनाएंगे मॉक टेस्ट टॉपिक। अगर आपने हमारे YouTube सिद्धार्थ एजुकेशन हब पर पूरा कंप्लीट देख लिया है, सारी क्लासेस आपने पढ़ ली है, तो आज मॉक टेस्ट में 100 आउट ऑफ 100 का स्कोर करोगे आप। अगर आपने नहीं देखा है तो फिर साथियों मुश्किल है। हाँ, ये भी है कि अगर आप पहली बार इसको कंप्लीट देख लेते हैं, पूरा कंप्लीट जो मॉक टेस्ट आज हम लगाने वाले हैं सबका सोल्यूशन तो मैं आपको कराऊंगा, लेकिन आपने अगर ये देख लिया तो आप फिर भी 100 आउट ऑफ 100 करोगे। बस ये नोट कर लेना, यही क्वेश्चन है जो साथियों फंसने वाले हैं। तो सभी को शुभकामनाएं, क्योंकि फंसेगा पेपर यही से ही आगे बढ़ते हैं साथियों। ठीक है, चलिए। बस थोड़ी सी बात ये है कि मैं अपने आप को थोड़ा सा यहाँ हाइड करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि देखिए क्वेश्चन के बारे में मुझे थोड़ा सा आपको समझाना है। राइट, चलिए। तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन है। अब यहाँ पर चलते हैं और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। राइट, देखिए अब यहाँ पर क्या है, ये हमारा एक मॉक टेस्ट है, जो मॉक पेपर है। अब इस मॉक पेपर में मैं आपको समझाने का यहाँ पर प्रयास करने वाला हूँ। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या है कि हर क्वेश्चन को तुम कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे हर क्वेश्चन को। यहाँ से क्या है, देखिए आप अपना नाम लिख सकते हो। मान लो आपका नाम क्या है जी, यहाँ पर कोई नाम है, आपका नाम मान लेते हैं मोहन है। राइट, और रोल नंबर आपका कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देता हूँ अपना। राइट, या कुछ भी लिख दो, है ना। चलो मान लेते हैं ये आपका रोल नंबर हो गया। और कोई भी एग्जाम का दिन हो जाएगा, जैसे मैं मान लेता हूँ आपका रविवार, तो पेपर दिन नहीं रहता है। ठीक है, कोई भी पेपर। और दिनांक मान लेते हैं, जैसे मानिए कुछ भी आपने यहाँ पर फिल कर दी। राइट, यहाँ पर हो गई, यहाँ पर फिल हो गई। तो अब यहाँ पर क्या है, आपको एक पेपर कोड आपको दिखाई देगा। राइट, पेपर कोड आपको दिखाई देगा, दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या है, कक्षा 10th नजर आ रहा है। गणित का है, मॉक टेस्ट पेपर है, कोड नंबर है 2608, 2601 और डबल ए। देखिए यहाँ पर जो पूर्णांक है ना, वो 70 अंक का पूर्णांक है। पेपर में जो आपको समय मिलता है वो 3 घंटे 45 मिनट, सॉरी 15 मिनट मिलती है, 45 नहीं, माफी चाहूंगा। हाँ, तो पेपर में आपको आपको जो है 3 घंटे 15 मिनट मिलती है। ये जो 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलती है ना, तो ये 15 मिनट होती है आपके पेपर पढ़ने के लिए। किसके लिए? आपके पेपर पढ़ने के लिए। ठीक है, निर्देश आपको दिए जाते हैं, सारे निर्देश आपको वहां पर पढ़ने होंगे। राइट, देखिए इस प्रकार से निर्देश आपको दिए जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, देखिए मैं पेपर पे आ जाता हूँ। यहाँ पर इसके जो खंड है, इसमें एक ए और एक ब। खंड दरअसल दो होते हैं, लेकिन तीन क्या है, तीसरा जो खंड है ना, वो लघु क्वेश्चन के लिए है, यानी कि दीर्घ क्वेश्चन के लिए। ठीक है, दीर्घ के लिए है। अब यहाँ से देखिए, इसमें 20 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। 20 क्वेश्चन आपको बहुविकल्प मिलने वाले हैं। 20 क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पर क्या है, देखिए खंड व में आपको दिखाया गया है कि सभी प्रश्न करने हैं। 6 क्वेश्चन है आपके सामने, 1 2, यहाँ पर 3 और ये 4, 5 और 6। 6 है और 6 में 6 के 6 आपको ये सभी करने होते हैं। ठीक है, सभी आपको बनाने होंगे, सारे के सारे, सारे के सारे प्रश्न आपको एग्जाम में बनाने होंगे। और यहाँ पर भी हम बनाएंगे, अभी आगे बनाएंगे। सिर्फ मैं पेपर आपको दिखा रहा हूँ किस प्रकार से पेपर आता है। राइट, अब यहाँ पर क्या है, ये जो है नंबर 2, इसमें क्या है, देखिए किन्हीं 5 प्रश्नों को आपको उत्तर देना होता है। और आपके सामने 6 प्रश्न होते हैं, 1 2 3 4 और यहाँ पर 5 और 6। 6 में से कोई 5 करने हैं। क्या करने हैं? 5। और हर प्रश्न 5 है। हर प्रश्न यहाँ पर आपका 4 अंक का होता है। कितने अंक का? 4 अंक का। और ये जो था ना, ये इसमें से आपको 6 क्वेश्चन करने होते हैं, 2, और ये कितने अंक के हो जाते हैं आपके? 12 अंक के हो जाएंगे। बहुविकल्प जो है वो 20 अंक के होते हैं। राइट, इसके बाद जो थर्ड पार्ट आता है, वो आता है आपका दीर्घ प्रश्न का। इसमें आपको कोई 3 क्वेश्चन करने होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 6 अंक का होगा। यहाँ से आपको 18 अंक मिलने वाले हैं। राइट, देखिए एक क्वेश्चन है, अथवा में भी है। अथवा में आपको चॉइस मिल जाती है, किन्हीं दो में से दो बनाइए। यहाँ पर भी है, अथवा में भी है। इसमें भी आपको चॉइस मिल जाएगी कि किन्हीं दो प्रश्नों को बनाना है। राइट, और यहाँ पर भी आपको एक चॉइस मिल गई है कि ये क्वेश्चन आपको बनाने ही बनाने हैं। बात समझ में आ गई है। तो क्वेश्चन आपने देख लिया कि भाई यहाँ से जो है इस प्रकार से हमारा पेपर है। अब इस सारे पेपर को ना, अब मैं यहाँ पर इसको बनवाने का प्रयास करता हूँ साथियों। राइट, चलिए।
अब यहाँ पर क्या है, बनाने का हम प्रयास करेंगे इसी पेपर में। आइए देखिए, अब मैं पेपर को ऑन कर देता हूँ यहाँ पर स्लाइड के माध्यम से, राइट। और तो सभी का स्वागत है फिर से एक बार आज के मॉक टेस्ट में, और मैं उम्मीद करता हूं आज आप 70 में से 70 अंक प्राप्त करोगे साथियों, 70 में से 70, राइट। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो बताइए कि आप क्या 70 में से 70 अंक प्राप्त करने वाले हैं, हाँ या ना। आज का जो पेपर है कंप्लीट आप बना लोगे, मुझे उम्मीद है, ठीक है, मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि आप यहाँ से बना ही लोगे साथियों, ठीक। तो चलिए इसकी पीडीएफ की, अगर अच्छा पीडीएफ तो वगैरह आपको मिलती ही रहेगी। चलिए फिर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन आता है खंड ए, भाग ए आता है आपका, और ये होता है बहुविकल्प। और बहुविकल्प में आपको क्या करना होता है, प्रत्येक 20 क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव वहां पर उमार आपको मिलेगी, वो फिल करनी होगी, और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 अंक निर्धारित किया गया है। टोटल जो है आपको 20 अंक वहां पर मिलने वाले हैं। तो बहुविकल्प से हर एक क्वेश्चन बनाना यानी कि कोशिश करना बनाने की वहां पर एग्जाम में भी, और हम जो है यहाँ पर तो करा ही रहे हैं। क्लियर है या नहीं है? चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए इस क्वेश्चन को, राइट। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन बनाइए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हर के 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के आधार ज्ञात कीजिए, जहां पर 1458 बटे 1250 का मान बिना भाग दिए ज्ञात करना है। मतलब भाग विधि से आपको ज्ञात नहीं करना है, तो सोल्यूशन पे आ जाते हैं जल्दी से। तो अब यहाँ पर क्या है, 1458 बटे कितना है, यहाँ पर 1250 है। कितना है, 1250। भाग विधि जानते हैं, भाग विधि से नहीं करना, तो यहाँ पर है 1458 बटे, ये हो जाएगा 2 गुणा में 5 की घात 4। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 1458 गुणा, देखिए 2 की घात 3 से गुणा कर दीजिए ऊपर, और 2 की घात 3 से करोगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 4, नीचे करोगे ना तो ये सेम हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगा 1458 गुणा में 2 की घात, इसका 3 का मतलब हो जाएगा 8। क्लियर हुआ, 2 की घात यहाँ पर 3 का मतलब 8 हो जाता है। देखिए अब यहाँ पर घात जब समान होती है, यहाँ पर घात जब समान है तो ये गुणा हो जाएगा, 4 5 दूनी 10, तो 10 की घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 10 की घात कितना हो जाएगा, 4। अब 1458 की गुणा 8 से करोगे तो ये आएगा 11,664 बटे में कितना, देखिए 4 है, तो ये हो जाएगा 4, राइट। अब 4 हो जाएगा तो 4 अंक के बाद डिजिट लगा दीजिए पॉइंट यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 1664 यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर है। इतना बनाना है, 1 नंबर आपको वहां पर मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। 1 से 10 तक की संख्याओं यानी कि दोनों सम्मिलित है, कौन सी दोनों सम्मिलित है, 1 और 10 भी, राइट, 1 और 10 भी शामिल है। विभाज्य न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि आपको बताना है लैसे। अब आप एक बात बताओ, एक का लैसे 1 ही होगा, 2 का क्या हो जाएगा, मतलब गुणनखंड 2 ही होंगे, 3 के यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 3 ही हो जाएंगे, 4 के क्या हो जाएंगे, 2 की घात 2 हो जाएगा, 5 का क्या हो जाएगा 5, और 6 के क्या हो जाएंगे 2 गुणा में 3, और यहाँ पर 7 के क्या हो जाएंगे, 7 का 7 ही रहेगा, 8 का क्या हो जाएगा 2 की घात 3, और 9 का यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 की घात 2, 3 3 9 होते हैं, 10 का कितना हो जाएगा 2 गुणा में 5। ठीक है, नीचे 10 के फैक्टर कितना हो जाएगा 2 गुणा में 5। इतनी बात समझ में आ गई है। तो हमें क्या निकालना है, इसका लैसे निकालना। लैसे निकालने के लिए सबसे ज्यादा घात वाला लेंगे, सबसे ज्यादा घात वाला कौन सा है 8, तो यहाँ पर 2 की घात 3, फिर 3 की घात 2 वाला, और फिर क्या ले लेंगे 5, क्योंकि 5 सभी में है, क्या है 5 सभी में है, और 7 भी ले लेंगे यहाँ पर। देखिए 2 की घात 3 का मतलब 8, 3 की घात 2 का मतलब 9, और 7 पंजे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, और जब आप इनकी गुणा करोगे तो 2520 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2520, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ से या नहीं? देखिए आज की क्लास बहुत लंबी होने वाली है, ठीक है, पूरा पेपर हम सोल्व करेंगे, तो कंप्लीट क्लास आपको देखनी है, जाना नहीं है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ पर क्या है 26 156 का लैसे जो है 156 है, तो आपको मैं से बताना है। अगर आपको आपने क्लास देखी होगी तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, क्या, संख्याओं का गुणनफल, राइट भाई। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए संख्याओं का गुणनफल, संख्या कौन सी है 26 156 बराबर लैसे गुणा मैं से,
तो यहाँ पर लैसे है 156 और गुणा में आपको में से यहाँ पर ज्ञात करना है। तो 156 से 156 कट जाएगा और में से बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 26 आ जाएगा। तो में से बराबर कितना हो जाएगा 26 और 26 आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा साथियों। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 क्या है, अब यहाँ पर देखिए ये 15 है और 18 है और यहाँ पर 24 है। तो आपको इनको क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। 15 के फैक्टर कितने होते हैं, 3 गुणा में 15। 18 के कितने हो जाएंगे, 18 के 2 से डिवाइड करोगे और 3 का कर दोगे स्क्वायर, ठीक है। 24 के कैसे करोगे, यहाँ से 12 बन जाएगा, यहाँ से 6 बन जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 की घात कितना हुआ, 2 की घात 3, यानी कि 8 या 24, 2 की घात 3 गुणा में 3। आपसे क्या पूछा है, लैसे पूछ लिया है। क्या पूछ लिया है, लैसे। तो 2 की घात 3 गुणा में 3 की घात 2 और गुणा में 5। तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा 8, यहाँ पर 9 और यहाँ पर हो जाएगा 5। 8 पंजे यहाँ पर 40 गुणा में 9 और 9 चौक 36 यानी कि 360। तो 360 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे। यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b यहाँ पर दिया गया है। अब a बराबर क्या है भाई, a की घात 3 और b की घात 3 और यहाँ पर b बराबर क्या है, a और b की घात 3 के रूप में व्यक्त किया जाए। a और b अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होगा, यानी कि में से निकालना है। आपको क्या निकालना है, में से यहाँ पर ज्ञात करना है। जो HCF होगा वो क्या है, राइट। HCF में मैंने आपको बताया है, HCF में मैंने बताया है कि जिनकी घातें कम होगी वो वाला नंबर ले लेते हैं। तो यहाँ पर a हो जाएगा और b की घात 3 हो जाएगा, राइट। अगर हम LCM इसका निकालते यानी कि लैसे अगर निकालते तो ये हो जाता a की घात 3 और b की घात 3। a की घात 3 और b की घात 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर b की घात 3 कर लेंगे और ऑप्शन नंबर a को टिक कर देंगे, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। यहाँ पर देखिए बनाने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 को। आपको दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पर घबराओ मत। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या क्या होती है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए शून्य अभाज्य संख्या है, ना तो शून्य भाज्य संख्या, ना अभाज्य संख्या, ना धनात्मक संख्या, ना ऋणात्मक संख्या है, ठीक है। और एक कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। दो कैसी संख्या है, ये सम संख्या भी है और आपकी अभाज्य संख्या भी है। कौन सी है, अभाज्य संख्या भी है। 8 आपकी सम संख्या हो जाती है, राइट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। भाई 156 का अभाज्य गुणनखंड पूछा है आपसे। तो अब यहाँ पर क्या है, फैक्टर आप पे करने आते हैं या नहीं, तो कर दीजिए यहाँ पर 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर 2 से कर दो, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। अब यहाँ से आप 3 से कर दीजिए, तो 3 का ना 3, 3 या 9। अब यहाँ पर हो जाएगा 13। तो 2 की घात 3 और यहाँ पर 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई है। ठीक है, मुझे सारा पेपर कराना है तो स्पीड थोड़ी सी ऐसी ही रहेगी, अपने आप को मैनेज कर ले। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में भाज्य गुणनखंडों की घात का योग आपसे पूछा है। क्या पूछा है, घातों का योग। अब आप समझने का प्रयास कीजिए। जब 144 दिया है तो इसके भैया फैक्टर कर लो। 2 से 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 से करोगे 36 दूनी 72, फिर 2 से करोगे ये हो जाएगा 18, फिर 2 से करोगे यहाँ पर 9 हो जाएगा, फिर 3 से करोगे 3 या 9, 3 का ना 3। अब यहाँ पर 1 2 3 4। अब 2 की घात कितनी हो जाएगी, 4 गुणा में 3 की घात 2। आपसे 4 और 2 का पूछा है तो कितना हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 आपसे आपका आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा था ना घातों का योग, तो भाई घातों का क्या है, 4 और 2 को जोड़ देंगे, सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें कंफ्यूज है बहुत सारे बच्चों का। अब सह अभाज्य जो होती है ना संख्याएं, तो अब यहाँ पर क्या है, वे संख्याएं जिनका 1 के अतिरिक्त या -1 के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं होता, वह क्या होती है, सहअभाज्य संख्या होती है। अब यहाँ पर क्या है, 2 से ये 7 से डिवाइड हो जाएंगी। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 31 और 93 ये भी डिवाइड हो जाएगी। यानी कि आप इसको भी नहीं लगा सकते, यहाँ पर भी ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन ये जो नंबर है ये अलग अलग नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, किसी एक नंबर से विभाजित नहीं हो रहे, ठीक है। जैसे 1 से डिवाइड होते हैं, 1 के अलावा डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। यहाँ पर
अब यहाँ पर देखिए इस वाले क्वेश्चन को मैंने क्लास में करा दिया भैया। क्लास आपने देखी है हाँ या नहीं? अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो जाओ, आई बटन में है वीडियो का लिंक, वहां से देख लो, वरना आपको क्लास सारी देखनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन को मैंने वहां पर कराया है, राइट, इस क्वेश्चन को मैंने वहां पर कराया है। n एक कैसी संख्या है? तो यहाँ पर क्या है संख्या। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ n क्या है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब आप इसमें मान रखिए तो 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 माइनस के 1 बराबर 0 हो जाएगा। 2 रखोगे तो 2 की घात 2 यानी कि 4 माइनस के 1 बराबर में 3 हो जाएगा। 3 रखोगे 3 3 9 माइनस के 1 बराबर में 8 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या है 4 रखोगे, 4 रखना है। देखिए अब यहाँ पर ये क्या आया कि विषम के लिए आया है। जब हमने n बराबर 3 रखा है, कैसे संख्या है, विषम संख्या है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसकी संपूर्ण क्लास पड़ी हुई है, वो देख लीजिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, एक शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव होता है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या या एक होता है। अब एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर √2 एक अपरिमेय संख्या है और 2 यहाँ पर है, तो गुणनफल 1 कैसे हो गया भाई? 1 तो होगा ही नहीं। क्या परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि √2 तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर इस ऑप्शन को लगा सकते हो, लेकिन ज्यादा चांस यही पर है। चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 12 को, देखिए कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है आपसे, यदि 65 और 117, यहाँ पर 65 है 117 है, के HCF यहाँ पर है 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब यहाँ से क्या है, जो 65 है और जो आपका 117 है, इनको जो विभाजित करता है वो होता है 13, यानी कि 13 पंजे 65 और 13 9 117। तो ये HCF हो गया भाई। अब यहाँ पर क्या है, तो वैल्यू हो जाएगी 13 के बराबर में 165m माइनस के 117। क्लियर है? अब यहाँ से 65m बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस के इधर जाकर के हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 103। 65 से इसको डिवाइड करोगे तो ये जाएगा m बराबर, यानी कि m का जो मान आना है इस बार 2 आ, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर कह रहा है P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर जब यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे, आप जब इसका पॉइंट हटाओगे तो ये नंबर क्या है आपको प्रदर्शित करना है, संख्या कितने को प्रदर्शित करना, क्योंकि ये रुक नहीं रही है, राइट। ये कैसी संख्या है, जब पॉइंट के बाद चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है, तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, राइट। ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। बात समझ में आ गई है? भाई परिमेय संख्या रुक जाती है, अपरिमेय संख्या नहीं रुक पाती दशमलव के बाद। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। यदि संख्या 150 और 100 का जो मैसे है वो 50, तो आपने सुना होगा जो संख्या हो गई 150 गुणा में 100, और यहाँ पर हो जाएगा बराबर में 50। क्या हो जाएगा? बराबर में आ जाएगा 50, राइट। 50 गुणा में यहाँ से हो जाएगा लेस, तो यहाँ से 50 से इसको काटोगे 2 बार, तो ये हो जाएगा 150 गुणा में 2 बराबर में कितना हो जाएगा 300। तो आपका जो लेसे बना यहाँ पर वो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको क्वेश्चन वहां पर रफ कार्य में सोल्व करने हैं साथियों, रफ कार्य में, ठीक है। आगे थोड़ा ना कि धमाल कर रहे भैया मॉक टेस्ट यहाँ से छपेगा बिल्कुल, आप ये बिल्कुल पक्का, ये तो भाई पक्का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16 को बनाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? देखिए ये भी परिमेय संख्या का रूप है, यहाँ पर भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन ऑप्शन नंबर ये अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 17, दो संख्याओं का में से 27 लेस है 62, उनमें से एक संख्या यहाँ पर दूसरी संख्या क्या होगी? यदि मैं कहूँ आपसे दूसरी जो संख्या है वो क्या होगी, तो आपको बताना है कि सर दूसरी संख्या की गुणा पहले इसको कर दो 54 से, और फिर में से की गुणा कर दो, यानी कि 27 गुणा में 62 की गुणा कर दो। अब यहाँ पे देखिए 27 दूनी कितना हो जाएगा 54, और 2 से डिवाइड कर दो 62 को, ये हो जाएगा 31। सही ऑप्शन में दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा है तो जल्दी से भैया कनेक्ट कर लो, आंसर लगा दिया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 तक। कुछ धनात्मक पूर्णांक p के लिए यहाँ पर प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा भैया, तो ये होगा 2p के। बात समझ में आ गई है? किसका हो जाएगा? 2p के हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 ये कहता है यदि एक धनात्मक पूर्णांक m को 3 से विभाजित किया जाए तो कितने संभव शेषफल प्राप्त हो सकते हैं। अब m को 3 से, तो यहाँ पर 0, 1 या 2, राइट, 1 या 2 हो जाएगा। संभव जो शेषफल हमें प्राप्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा बताइए। यहाँ पर देखिए आपसे ऐसे पूछा तो मैंने बताया है कि हमेशा एलसीएम में आपको जैसे 2 की घात 3 वाला ले लेंगे, 3 तो आना ही है, गुणा में 5, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 5 दिया 15, 15 8 साथियों 120 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर हो जाएगा। राइट, ये आपका राइट उत्तर हो गया है। तो यहाँ से देखो हमने 20 ऑब्जेक्टिव को अब तक कंप्लीट कर लिया है, यानी कि 20 मार्क्स आपके पक्के हो गए हैं। अगर ऐसे या इनके जैसा कोई एग्जाम में सवाल आएगा तो आप बना सकते हो, बस प्रैक्टिस करने की आपको देर है। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा सीखोगे, अच्छे से एग्जाम कवर कर पाओगे साथियों, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा बार बार क्लास को देखिए, इस मॉक टेस्ट को बार बार देखिए और एक बार खुद से लगाए आप। राइट, अब यहाँ पर देखिए खंड ब, ये जो खंड ब है इसमें 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। शॉर्ट, वेरी शॉर्ट तो नहीं है, ऐसी मान लीजिए आप। यहाँ पर क्या है, एक 2 अंक वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने के लिए। अब यहाँ पर क्या है, इसमें आपको सभी प्रश्न करने हैं और इसमें आपको 6 प्रश्न दिए गए हैं, 6 प्रश्न, और ये कितने अंक का है, 12 अंक का है। तो यहाँ से बना लोगे हाँ या नहीं। क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। ये कह रहा है स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणा 5 गुणा 7 प्लस 1 एक भाज्य संख्या क्यों है ये भाज्य संख्या। इसको दरअसल लिखते हैं, इसका उत्तर कैसे बनाओगे आप। देखिए उत्तर बनाने के लिए आपको ये संख्या लिखनी पड़ेगी जो आपको दिया गया है। क्या दिया गया है भाई, यहाँ पर 3 गुणा में 5 गुणा में 7 प्लस के। अब यहाँ पर क्या है, देखिए 5 दिया 15, 15 सत्ते 105 और प्लस में 7, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 112। अब 112 जो नंबर है इसके भैया गुणनखंड कर लो, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, फिर 2 से कर लो, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, फिर 2 से कर लो, यहाँ पर 2 1 2, 2 चौक 8, फिर 2 से करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7, तो 7 से डिवाइड करोगे, यानी कि आप बोलोगे 112 के फैक्टर हो गए 1 2 3 4, 2 की घात 4 गुणा में 7। अब यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए ये है 2 और 7 अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या, जल्दी बताइए मुझे। 2 और 7 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। राइट, आपने उत्तर सही दिया, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल है। अतः यह एक भाज्य संख्या, कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। राइट, आपको दिख रहा है हाँ या नहीं, तो ये कैसी संख्या है, ये भाज्य संख्या है, ये बात सही है। आपको 2 अंक यहाँ पर मिल जाएंगे, आपने इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बना लिया तो। राइट, क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है, देखिए दोनों ही संख्याएं यहाँ पर आपको दी गई है 525 और 3000, 3 5 15 25 और 75 से भाज्य है, में से क्या होगा, अपने उत्तर का औचित्य आपको देना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ पर क्या है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, चूंकि संख्याएं कौन कौन सी है भाई, 3 है, 5 है, हमारे पास 15 भी है, और यहाँ पर 25 है, और कौन सी है, और 75 है। ये बार नहीं चढ़ाना भाई, बार नहीं लगाना है। यहाँ पर क्या है, 75 संख्या। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 525 और 3000 को विभाजित करती है। राइट, अपने उत्तर को लिखना है। मेरी राइटिंग पे मत जाना, अपने सुंदर सुंदर हेड राइटिंग में लिखना भैया, अपनी राइटिंग में सुंदर सुंदर सजा करके उत्तर लिखना है। मेरी राइटिंग पे मत जाना, इस पर आपको अंक नहीं मिलने वाले, क्योंकि मेरे तो है नहीं ना अच्छी राइटिंग, ठीक। इसीलिए आगे लिखना है, इसलिए
इसलिए इसलिए ये जो है ना 525 और 525 और 3000 दोनों के उभयनिष्ठ है। दोनों के लिए क्या है, ये उभयनिष्ठ है। राइट, बात समझ में आ गई या नहीं? हाँ या नहीं? अब यहाँ पर जो 525 है ना, ये 28 525 के भैया फैक्टर कर लो 5 से, 5 का ना 5 5 0 5, ठीक है, फिर 5 से करो आप, 5 दूनी 10, 5 का ना 5, अब हो जाएगा 3 से, 3 सत्ते 21 और ये हो जाएगा 7। क्लियर है इतनी बात या नहीं? अब यहाँ पर जो 3000 है ना, इसको निपटा देता हूं मैं। यहाँ पर देखो 3, तो ये हो जाएगा 3 का ना 3, यहाँ पर बात खत्म। अब ये जो वैल्यू है ये 2 से चली जाएगी, 2 पंजे 10, खत्म हो गई बात। फिर 2 से चली जाएगी, मेरे अनुसार 2 का ना 2, एक जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 2 पंजे 10, यहाँ पर हो जाएगा 250। फिर 2 से 2 का ना 2, 2 दूनी 4, 125 हो जाएगा। और 125 के फैक्टर आपको आते ही है, 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 50, 5 पंजे 25 और ये जाएगा 5 से 5 बार। अब यहाँ पर क्या है, जो 525 है इसके फैक्टर कितने हैं, 5 की घात 2 गुणा 3 गुणा में 7। अब यहाँ पर जो 3000 है इसके फैक्टर कितने हैं भाई, देखिए 2 की घात 3 गुणा में 3 और गुणा में 5 की घात 2। लेकिन आपसे पूछा क्या है भाई, इसका HCF ही तो पूछा है। HCF का मतलब होता है कम घात वाला। तो यहाँ पर क्या है, 5 की घात 2 वाला लिखना है आपको, एक और एक 3 लिखना, क्योंकि इसमें दोनों में, ठीक है। 5 का 25, 25 का कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, और 75 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? देखो भाई मेरे पे मत जाओ, मैं अपना आपको समझाने में लगा हुआ हूँ। यहाँ पर आपको क्लियर है, कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को पीछे से बार देखो उसको, ठीक है। यहाँ पर किसी के बहकावे में मत आओ कि YouTube पर ये चल रहा है, YouTube पर वो चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। कंसेप्ट सीख लो, YouTube चैनल सिरसार एजुकेशन पे आ जाओ। और आपको अभी तक अगर आपको समझ में आया है, मेरे साथ अभी तक आप अगर जुड़े हुए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, एक प्यार से कमेंट करो, अपने सभी उन घमंडी दोस्तों को शेयर कर दो जल्दी से, ठीक है। चलिए अब ये जो क्वेश्चन है आप बना लोगे खुद से या नहीं, मैं बनवा दूं, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये 38 है और 25 है, तो इसका भैया हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो ये नंबर 5 से हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 3 5 छंग 30 और 5 पंजे 25। फिर 5 से जाएगा ये, 5 का ना 5, अब यहाँ पर 2 बचेगा, तो 5 पंजे 25 और 5 दिया 15, तो ये नंबर 3 से हो जाएगा, 3 पंजे 15, 3 का ना 3 और यहाँ पर 3 से, 3 का 3, 3 सत्ते 21 और ये नंबर जाएगा 17 से। अब यहाँ पर इसको भी हम कर लेते हैं, तो बताइए ये नंबर कितने से, तो ये जाएगा देखिए 17 से। 17 से जब इसको आप डिवाइड करोगे, देखिए 17 से डिवाइड, 17 चौका 68, 17 चौका 68, तो 74 में से 68 घटा दोगे तो 6 बचेगा ना, 17 चौका 68। अब यहाँ से कितना बचा, 6 और ये हो जाएगा 2, 17 तिया 51, कितना हो जाएगा 51, तो यहाँ से 51 घटा दो आप तो 11 बच जाएगा, और 17 सत्ते 119, राइट। अब ये जो नंबर है ये कितने से डिवाइड होगा, 19 से, कितनी बार जाएगा, 23 बार चला जाएगा। अब ये नंबर कितने से जाएगा, 23 से, राइट। अब आपसे इसके फैक्टर पूछे थे, तो फैक्टर भैया बता दो, ये हो जाएगा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा में 17, और यहाँ पर ये हो जाएगा 17 गुणा में 19 और गुणा में 23, राइट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, एक नंबर भी आ सकते हैं, इनसे घबराने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए क्वेश्चन, चलिए बनाइए। यह क्वेश्चन कह रहा है संख्या, व्याख्या कीजिए कि क्यों ये जो नंबर दिया गया आपको, इतना बड़ा नंबर एक भाज्य संख्या है या नहीं। तो अब इसको बनाने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा भैया, इसकी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, ऐड करना पड़ेगा, तभी आपको इसके क्या है, इसका उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा और आपको 2 अंक यहाँ से मिल जाएंगे। अब यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा, इस क्वेश्चन को यहाँ से देखिए बनाइए आप, यहाँ से, तो अब यहाँ से क्या है, 17 को रहने दें। आप एक काम करो, देखिए ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, तो ये हो जाएगा 17 गुणा में 11 और गुणा में 30 और प्लस हो जाएगा 11 दूनी 22, राइट। चलिए अब आप क्या काम करिए, यहाँ पर 3 की गुणा इससे करोगे तो ये हो जाएगा 17 गुणा में
11 या 33, 0 का 80 और प्लस में हो जाएगा 22 और 17 से गुणा करो। 0 17 दूनी 34, 17 51, 5 17 51 और 5 कितने होते हैं 56 हो जाएगा। 56 प्लस के यहाँ से हो जाएगा 22। इसको आप ऐड कर दो तो यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 5, 5632। 5632 के अब आपको फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं? अब आपको फैक्टर करने हैं। चलिए 5632 के फैक्टर करने हैं भाई। 2 से आ जाते हैं। 2 दूनी 4, 1 कैरी में जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, 1 बचा, यहाँ पर 6 है तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। 2 का ना 2, 2 छंग 12, राइट। अब फिर 2 से 2 का ना 2, 4 दूनी 8, 0 लगाएंगे, 8 दूनी 16, 1408 हो जाएगा। क्लियर है। फिर 2 से 7 दूनी 14, 0 4 704। फिर 2 से 3 दूनी 6, 1 5 दूनी 10, 352 हो जाएगा। 352 फिर 2 से 2 का ना 2, 1 कैरी 15 हो जाएगा। 7 दूनी 14 और 6 दूनी यहाँ से 12, 176। फिर 2 से 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 88 हो जाएगा। फिर 2 से 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। फिर 2 से 2 दूनी 4, राइट। फिर 2 से 11 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर इसके फैक्टर क्या हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 2 की घात 9 गुणा में 11। तो भैया इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो ये है। तो यह कैसी संख्या है? यह एक भाज्य संख्या है। आपको समझ में आ गई है या नहीं आई है? इसके जो अभाज्य गुणनखंड क्या है वो 2 और 11 है। ठीक है। तो आता है यह कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। भाई बड़ी जबरदस्त संख्या थी ये। तो समझ में आया ना? प्रॉपर आपको समझ में आया है हाँ या नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पर देखिए ये नंबर दिया गया है 0.3528 को p बटे m की घात 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर m, n और p के न्यूनतम मान ज्ञात भी करने हैं। क्लियर है बात या नहीं? मुझे बताइए आप। देखिए यहाँ पर क्या है? 0.3528 है। अब यहाँ से पॉइंट हटा दो, ये वाला जो पॉइंट हटा दोगे तो ये नंबर बन जाएगा भाई। इसका मतलब क्या है? आपको ना ये जो नंबर है इसके फैक्टर करने ही पड़ेंगे। 35 28 के फैक्टर करने ही पड़ेंगे। पहले तो आप इसको 2 से डिवाइड करिए। कितने से? 2 से। तो ये आ जाएगा 2 का ना 2, 7 दूनी 14, 1 कैरी जाएगा, 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12, यहाँ पर आएगा 4। फिर 2 से करिए आप तो 8 दूनी 16, फिर 8 दूनी 16, 2 दूनी 4। अब आप जैसे 2 से करोगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये नंबर अभाज्य नंबर बन चुका है। तो ये आएगा 2 की घात 3 गुणा में 441 बटे में। अब ये जो नंबर है इसका मतलब क्या है भैया? 10 की घात। ये नंबर कैसे हो जाएगा? 10 की घात क्या हो जाएगा? ये मुझे बताओ। 10 की घात 4 है या नहीं है? तो 10 की घात 4। इस नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ऊपर वाले को ऐसे ही लिखा रहने दूंगा और नीचे वाले को लिख सकता हूँ 2 की घात 4 गुणा में 5 की घात 4। क्लियर है? हाँ या ना? हाँ या ना आपको बताना है, राइट। इतनी बात समझ में आ गई तो आप तुलना करोगे यहाँ पर p बटे 2 की घात m गुणा 5 की घात n से। तो यहाँ पर आपके सामने है नंबर। ठीक है, आपके सामने नंबर दिया गया है। पॉइंट क्लियर हुआ है हाँ या ना में बताइए मुझे। चलिए पॉइंट क्लियर है। अब आप समझने का प्रयास करिए। जब मैं इसको यहाँ से काट दूंगा घात को तो ऊपर बचेगा 441 बटे में 2 गुणा में 5 की घात 4, राइट। तो जो p का मान है वो 441 हो जाएगा। जो m का मान है वो 1 हो जाएगा क्योंकि 1 है। और यहाँ पर दिखेगा ना आपको जो n का मान है वो 4 हो जाएगा। यही तो आपसे पूछा था, बस यही पूछा था तो डायरेक्ट आंसर लगा दो भाई, यही आपका उत्तर है। इतनी बात समझ में आ गई है हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन नंबर F क्या कहता है? गुणनखंड वृक्ष विधि जो है का प्रयोग करके आपको 612 और 1314 के गुणनखंड कर कीजिए और उनका जो है मैसे और लैसे भी ज्ञात करना है। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है, दे दी गई है इसमें कि आपसे पूछ लिया गया है कि भैया गुणनखंड वृक्ष विधि द्वारा। अब एक स्लाइड पे एक ही क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको भी, क्योंकि यहाँ पर एक ही क्वेश्चन बना पाएंगे हम। जैसे कि 612 है तो 612 वृक्ष विधि से, तो वृक्ष विधि भाई ये वाली होती है। जैसे 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा
3 दूनी 6 0 6 दूनी 12। फिर हम इसको 2 से यहाँ पर 2 का ना 2 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 153 हो जाएगा। यहाँ पर ये 3 से जाएगा 3 से जाएगा 3 5 15 3 का ना 3। यहाँ पर 51 हो जाएगा 3 से जाएगा 17 दूनी 34 17 से 51 और 17 से जाने के बाद तब जाकर के 1 आएगा। तो अब यहाँ पर इसके जो फैक्टर बने हैं वो हो जाएंगे 2 की घात 2 गुणा में 3 की घात 2 और गुणा में 17। ये इसके फैक्टर हो गए, हाँ या ना? इतनी बात बता दीजिए बस आप मुझसे। इतनी बात आपको समझ में आ गई है? यहाँ पर क्लियर है बातें या नहीं? चलिए, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो नेक्स्ट क्या था भाई? क्वेश्चन 13 14 को देख लेते हैं। यहाँ पर 1314 ये नंबर है ना। अब इसको और डिवाइड कर लेते हैं, इसको और डिवाइड कर लो। तो ये कितने से जाएगा? पहले तो ये 2 से डिवाइड करो इसको, 2 से तो ये जाएगा देखिए 6 दूनी 12 1 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14। ये कितने से चला जाएगा? तो ये 3 से चला जाएगा। 3 दूनी 6 3 का ना 3 और 3 नम 27 और ये 3 से चला जाएगा। 3 7 21 और 3 3 9 73 और 73 कितने से जाएगा भाई? ये 73 तो भाई 73 से ही जा पाता है। फैक्टर कितने हो जाएंगे? 2 गुणा में 3 की घात 2 और गुणा में 73। राइट। आपसे इसका क्या पूछा है भाई? एक तो HCF पूछा है और एक LCM पूछा है। LCM मैं दोनों का फैक्टर लिख देता हूँ, उधर से उठा लेता हूँ। क्या है फैक्टर? 2 की घात 2 3 की घात 2 और 17। यहाँ पर क्या है? 2 की घात 2 3 की घात 2 और यहाँ पर 17। अब HCF में क्या करना है आपको? कम घात वाला। तो ये नंबर लिखना है 2 गुणा में 3 की घात 2। ये HCF में हो जाएगा। LCM में क्या करना है? बड़ी घात वाला। 2 की घात 2 गुणा में 3 की घात 2 और गुणा में यहाँ पर 17 भी आएगा और 73 भी आएगा। राइट। ये आपके HCF में हो जाएगा। क्लियर है? हाँ या नहीं? भाई ऊपर वाली वैल्यू तो हम लिख सकते हैं ना, ये 18 हो जाएगी भाई, 9 दूनी 18 हो जाएगी। नीचे वाली का कैलकुलेशन करके बताइए मुझे कितना हो जाएगा? 44,676 44,676। राइट। ये बनेगा 44,676 बन रहा है। अच्छा मैं नीचे लिख देता हूँ, आप कैलकुलेशन करोगे तो यही बनेगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो आपको 4 अंक यहाँ से प्राप्त कराएगा। 4 अंक अगर आपको चाहिए है तो इस क्वेश्चन को बनाइए जरूर। राइट। तो ये क्वेश्चन ऐसे कोई छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, 4 अंक का है। अगर आप 4 अंक पाना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को बनाइए। तो यह क्वेश्चन मैंने क्लास में भी बनवाया था, अगर आपने पहली क्लास हमारी देखी होगी तो उसमें आपको ये मिल जाएगा साथ। राइट। आइए इस क्वेश्चन को यहाँ पर भी मैं बनवा दूंगा, घबराइए मत। राइट। क्योंकि हमें तो बनाना ही है। अब चलिए अब इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। क्या कहता है? निम्नलिखित में से किन्हीं 5 क्वेश्चनों को करना है। 5 क्वेश्चनों का आंसर आपको देना है। वहां पर 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 6 में से 5 का आंसर देना है। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है, तभी जाकर के आपको 20 अंक प्राप्त होंगे। यहाँ पर सिद्ध करना है कि 5√7 एक अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए भैया सिद्ध करते हैं। तो लिखेंगे कल्पना करते हैं कि कल्पना करते हैं कि 5√7 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब हमने इसको मान लिया कि ये जो संख्या है ना, ये परिमेय संख्या। हम कल्पना कर रहे हैं अपने आप से, ठीक? संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। राइट। इतनी बात समझ में आ गई है आपको या नहीं? P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां Q बराबर नहीं है 0 के
और P व Q एक P व Q एक धन पूर्णांक। कैसे है? धन पूर्णांक। अब चूंकि जब हम 5√7 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, हमने लिख लिया, हम 5 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा √7 बराबर P/5। बात समझ में आ गई? अब लिखेंगे चूंकि P/Q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लिखेंगे P/Q परिमेय संख्या है, तो P/5Q भी परिमेय संख्या है, अतः √7 भी परिमेय संख्या होगी, परंतु यह तथ्य त्रुटिपूर्ण है कि √7 एक परिमेय संख्या, राइट। यह जो है ये त्रुटिपूर्ण है कि यहाँ पर क्या है कि ये एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे, आगे आइए। हमारी कल्पना करना गलत साबित होती है, राइट, साबित होती है। अतः 5√7 अपरिमेय संख्या, राइट। ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। इतनी बात समझ में आ गई है? कुछ नहीं है, बस सारी चीजों को एक बार देख लो, अच्छे से सीख लो। अगर आप सीख लोगे तो बना पाओगे क्वेश्चन, राइट। चलिए, ये जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पहले बनाया, राइट। जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो। मैं पूरा टॉपिक यहाँ पर करा करके जाऊंगा। इस मॉक टेस्ट में से ही 100% आपका फंसेगा। अगर क्वेश्चन आएगा तो यही से आएगा, वरना कहीं से नहीं आएगा, बस ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपने कोई क्लासेस नहीं देखी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने ये क्लास देख ली है, बहुत अच्छी बात है। तो जुड़े रहिए बस मेरे साथ। चलिए क्वेश्चन बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, ये जो क्वेश्चन है ना, हर क्वेश्चन एक अलग तरीके से है। तो यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, 6 + के 2 भाई अपरिमेय संख्या। सीधी तो करना है तो हमें क्या करना है, कल्पना करनी पड़ेगी। अब क्या है कि कल्पना कर लेते हैं। चलिए, तो लिखेंगे कल्पना करते हैं कि 6 + के √2 परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, राइट। बात समझ में आ रही है, हाँ या नहीं? आपको समझ में आ रही है? जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिख सकते हैं, राइट। लिख सकते हैं जहां Q बराबर नहीं है 0 के, और P और Q क्या है? P और Q पूर्णांक है। अनपूर्णांक भी कह सकते हैं आप,
पूर्णांक है। तो इसको कैसे लिखोगे? 6 प्लस के रूट 2 बराबर p बटे q, राइट। अब यहाँ से रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा? p बटे q, ये प्लस का है, इधर जाकर के हो जाएगा माइनस का। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना, इतना बता दीजिए आप। ठीक, अब यहाँ पर क्या है तो लिखेंगे चूंकि p बटे q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, राइट, परिमेय संख्या है, इसलिए या अगर यह परिमेय संख्या है तो p बटे q माइनस के 6 भी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या आप सीधा लिख सकते हैं p, q और माइनस के 6 क्या है? ये पूर्णांक है, पूर्णांक ही तो है, पूर्णांक में आते हैं, तो यह क्या है? परिमेय संख्या का रूप है। इस प्रकार से भी लिख सकते हो आप। तो रूट 2 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, राइट, परिमेय संख्या होगी। परंतु होगी, परिमेय संख्या होगी, तो परंतु हमारे द्वारा की गई कल्पना पाना नहीं है, पाना लिखना है, कल्पना जो हमने कल्पना की, कल्पना त्रुटिपूर्ण है, दिख रहा है ना, त्रुटिपूर्ण है। अतः 6 प्लस के रूट 2 परिमेय संख्या न होकर अपरिमेय संख्या है। दिख रहा है ना सभी को? अपरिमेय संख्या। बस भाई टॉपिक खत्म हो गया, मतलब यहाँ से क्या है, ये समाप्त हो गया। समझ में आ गई? आप इतने से भी बना दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन मैं लैंग्वेज को चेंज कर रहा हूँ हर सवाल में, ताकि आप अच्छे से सीख पाओ। तो आप जो तुम्हें बेहतरीन लगे उसको बनाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी पर आते हैं। इसमें सिद्ध करना है ये वाला नंबर, ये बताना है आपको अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। तो इस चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। उत्तर में आपको दे ही देता हूँ। देख क्या है, तो हमें लिखना है माना कि 2 रूट 3 बटे 5 अपरिमेय न होकर परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। बात समझ में आ रही है? माना कि मतलब ये अपरिमेय संख्या ना होकर के परिमेय संख्या, हमने इसको मान ली परिमेय संख्या ना होकर के अपरिमेय संख्या ना होकर के परिमेय संख्या है, तो इसको p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं जहां p और q धन पूर्णांक है, राइट। और यहाँ पर q बराबर नहीं है 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 रूट 3 बटे 5 बराबर में p बटे q। अब ये हो जाएगा रूट 3 बराबर में, मैं इसी में यहाँ पर लिखूंगा, समझ, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगा रूट 3 बराबर ये q है, p नहीं है,
यहाँ पर क्या है ये P बटे ये हो जाएगा 5P बटे में 2Q, राइट। 5P बटे में 2Q हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 5,2 P और Q पूर्णांक है, ठीक है। पूर्णांक 5 बटे Q और 2 बटे Q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, राइट। जब ये क्या है कि भाई ये पूर्णांक है तो यह 5P बटे 2Q ये परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर क्या है √3 की परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। बात समझ में आ गई है आपको या नहीं आई है, मुझे सिर्फ इतना बताइए। अब यहाँ पर √3 भी, परंतु यह है विरोधाभास, परंतु यह तथ्य उत्तरदायी है या गलत है, यह तथ्य गलत है क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः 2√3 बटे 5 भी एक अपरिमेय संख्या। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। मैंने छोटा इस वजह से कर दिया हर एक चीज को ताकि आप तक पहुंच पाऊं मैं। तो सारे क्वेश्चन हमने बना लिए हैं इसके, और किसी को कोई डाउट है तो मुझे जल्दी से बता दे, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब इसका डी पार्ट जो आता है, डी पार्ट, ठीक है, मतलब डी। अब डी कितने नंबर पे आता है? 4 पर 5 पे, 4 पर आता है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? उस बड़े से बड़े धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जो 398, 436 और 542 को विभाजित करने के पश्चात शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त होता है। कितना बेहतरीन है। और क्वेश्चन नंबर मतलब 4 अंक में दी गई सवाल। आपको क्या करना है? 398 में से 7 घटा दो, 7 घटा दोगे तो 391 बचेगा, और यहाँ से 436 में से 11 घटा दो तो यहाँ से बच जाएगा 5, और 36 ये गया तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, ठीक है। 11 घटा दोगे तो यहाँ पर बच जाएगा 25, राइट। 500 कितना है भाई? 542 है। 542 में से कितना घटाना है? 15 घटाना है। जब आप 15 घटा दो 12 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा आपका 7, और 2 में से मतलब 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और ये हो जाएगा 5। चलिए अब यहाँ पर क्या है कि ये 391 है, ये कितने से कट जाएगा? 17 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 17 दूनी 34 और 17 51, राइट। अब 425 है, इसको काटो 17 से। 17 दूनी 34 और 17 दूनी 34 के बाद कितना बचे? तो 34 के बाद 17 पंजे 85, 25 बार कट जाएगा। और यहाँ से 527, ये 17 से कितनी बार जाएगा बताओ? 17 तिया 51 और 17 गना 17, तो इसका जो में से हो गया यहाँ पर में से क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा, क्योंकि 17 जो है सभी नंबर को डिवाइड कर रहा है। अब इस क्वेश्चन को समझिए, देखिए हमें ज्ञात है, लिखेंगे हमें ज्ञात है कि 2 की घात n गुणा 5 की घात n। अब यहाँ पर n के लिए तो n बराबर क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 2
बराबर हम 1 रख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा 2 की घात 1 गुणा में 5 की घात 1, ये हो जाएगा 2 गुणा में 5 और 5 गुनी 10। अब n का मान 2 के लिए 2 की घात 2 गुणा में 5 की घात 2, राइट। 2 दूनी 4 यहाँ से बनेगा, 5 बचे 25, 25 चौका 100, तो अंत क्या हो रहा है 0 हो रहा है। ठीक, क्या हो रहा है अंत क्या हो रहा है 0 हो रहा है। इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार n बराबर 3, 4, 5 डॉट डॉट के लिए राइट। इसी प्रकार n के सभी मानों के लिए दिख रहा है, सभी मानों के लिए 2 की घात n गुणा में 5 की घात n के प्रसार का अंत 0 पर है भाई, 0 पर है। अतः लिखेंगे ऊपर, अतः n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए 2 की घात n गुणा 5 की घात n के प्रसार का अंत 5 पर नहीं होगा, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। किसी भी n के किसी भी मान के लिए इसका जो अंतिम अंक होगा वो 5 नहीं होगा, क्योंकि हमने जब मान रखा है यहाँ पर, जब हमने इसका मान रखा है, क्या इसका अंतिम अंक 5 आया? 5 तो आया ही नहीं, सिर्फ क्या आ रहा है 0 आ रहा। क्या आ रहा है 0 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, राइट। चलिए अब ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको बनाइए अब आप, ठीक है। चलिए कहा गया क्वेश्चन, ये रहा, बनाइए अब आप इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर अब कहता है, एक आयताकार मैदान 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबा, 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर चौड़ा, इसमें एक ही माप की वर्गाकार टाइल्स लगानी है। इस प्रकार की टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा है। तो इसके उत्तर को समझने का प्रयास आप करो। यहाँ से बहुत ही आसान है इसको बनाना। अब यहाँ पर क्या है, जो इसकी लंबाई है, लंबाई कितनी है भाई? लंबाई है 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो ये 1872 से भी हो जाएगा खुद, राइट। और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? यहाँ पर 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 1320 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। आप चाहो तो लिख लो, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेमी, राइट। 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। इतनी बात आपको समझ में आई है या नहीं आई है, सिर्फ आप मुझे इतना बता दो। क्लियर है, हाँ या ना? तो अब आपको क्या करना है भाई, 1872 के क्या निकालो, यहाँ पर 1872 के फैक्टर कर लो पहले तो आप, तो 2 से करो यहाँ पर, ठीक है। 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, एक कैरी जाएगा 6 आ जाएगा। फिर 2 से करो तो यहाँ पर 4 दूनी 8, 1 बचेगा, और 6 दूनी 12 और 16 हो गया, 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर 2 से करो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, अब ये 2 से चला जाएगा, ठीक है चला जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 17 दूनी 34, क्या ये 2 से जाएगा 117? मुझे बताइए क्या 117 जाएगा? अब ये 3 से चला जाएगा, कितने से? 3 से चला जाएगा। किधर गया अभी मात्रा?
ये आइए 3 से जाएगा 3, ठीक है, 3 तिया 9, 3 तिया 9, बचे कितना 2, तो 3 नम 27। अब ये फिर 3 से जाएगा, 3 का 3, 3 तिया 9, अब 13 नमा 117 होते हैं, कर दिया ना भाई ये तो ठीक। अब यहाँ पर है 1320 को और देख लो, 1320 को, तो ये 2 से चला जाएगा, 6 दूनी 12, 1 बचा, 6 दूनी 12 यहाँ पर हो जाएगा, फिर 2 से चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 0। अब ये 3 से चला जाएगा, 3 का 3, 3 का 3 0। क्या ये 3 से जा सकता है? नहीं जा सकता, तो 5 से डिवाइड कर दो ना यार, 5 से करो तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10 1 और 5 दूनी 10। अरे बाप रे, तो 2 से भी जा रहा था 11, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब यहाँ पर क्या है, इनके फैक्टर देख लो भाई, 1872 के फैक्टर देखोगे 1 2 3 4, तो यहाँ पर 2 की घात 4 गुणा में 3 की घात 2 और गुणा में 3। अब यहाँ पर 1320 के और देख लो, 1 2 3, तो यहाँ पर 2 की घात 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में यहाँ पर 11 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है भाई? मैं से पूछा है तो लिखोगे मैं से, और यहाँ पर ले से पूछा है तो ले से। अब मैं से ऐसा ना पूछा सर, हमें तो टाइल्सों की संख्या बताओ, यही तो बात है, आप धैर्य बनाकर नहीं रख रहे। अरे भाई आइए तो सही, अभी बनाते हैं। चलिए अब मैंने आपको क्या सिखाया भाई? मैं से मैंने बताया कि फैक्टर में कम घात वाला लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात 3 गुणा में 3 है, ऊपर नीचे नहीं है तो बाकी छोड़ दो। अब यहाँ पर क्या है? जाते वाला, तो 2 की घात 4 गुणा में 3 की घात 2, और फिर यहाँ पर गुणा में 5 भी आएगा, गुणा में 11 भी आएगा, और गुणा में यहाँ पर क्या आएगा? 13 भी आएगा, राइट। चलिए अब यहाँ पर 11 के बाद 13 भी आ जाएगा। अब आपको टाइल्स की संख्या निकालनी, तो लिखेंगे न्यूनतम टाइल्स, न्यूनतम टाइल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपको यहाँ पर ले से ऊपर रखिए, 2 की घात 4 गुणा में 3 की घात 2 गुणा में 5 गुणा में 11 गुणा में 13, और बटे में क्या हो जाएगा? 2 की घात 3 गुणा में 3। और जब आप इनको काट दोगे, देखो 3 से काटोगे, यहाँ पर 1 घात बचेगी, और यहाँ पे काटोगे तो भी 1 घात बचेगी, राइट। अब ये नंबर क्या बने? ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 गुणा में 11 गुणा में 3, तो ये हो जाएगा 330 गुणा में 13, तो 13 दूनी 26 और 2 कैरी में जाएगा, 13 दूनी 39, सॉरी माफी चाहता हूँ, 3 है ना, हाँ राइट, 3 है तो क्या हो जाएगा? 13 0 0, 13 39, 3 जाएगा, 13 39 और 3 39 और 3, ठीक है, 39 और 3 को जोड़ोगे आप तो 42 हो जाएगा, यानी कि 4290 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दिख रहा है ना, 4290 आंसर है, बस 4290 आपका राइट उत्तर है। चलिए अब इस प्रश्न को बनाइए, ये क्वेश्चन नंबर भाई देखो दीर्घ प्रश्न पे आ चुके हैं, अब क्या है? दीर्घ प्रश्न पे आ चुके हैं, और अभी आपके सामने 6 क्वेश्चन है जो मैं आपको बनवाऊंगा। यहाँ पर टाइम लगने वाला है, अगर आप यहाँ तक मेरे साथ जुड़े हैं तो आगे भी जुड़े, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और पूरा मॉक टेस्ट देख करके जाइए। 70 में से 70 यहाँ पर लेकर के आओगे, 100% फंसेगा। अगर क्लास में कोई क्वेश्चन आता है, बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है, तो इन्हीं के जैसा होगा, सेम आपको बनाना है, राइट। प्रैक्टिस करते रहिए, क्या करते रहिए? सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे बहन भाइयों, जल्दी से जल्दी शेयर करते चलिए। देखिए पार्ट नंबर 3 के अब आगे हम अंतिम चरण में यानी दीर्घ क्वेश्चन पर आ चुके हैं, और दीर्घ प्रश्न देखिए कितना खतरनाक है। सिद्ध कीजिए कि 2 √3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है, जांच कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं है। तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह है ना, गुणा का चिन्ह, क्योंकि दोनों के बाद पॉइंट लगा हुआ था, ये सिद्ध करना है, अंत में सिद्ध करना है। आपसे पूछा है कि भैया बता दो इसके बारे में, तुम कितना जानते हो। चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको भैया पेन को नोट कॉपी पेन उठा लेनी है अच्छे से, और नोट बनाते चलिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है मैं बना दूं, मुझे मत देखना भाई, मेरा फोटो सही नहीं आ रहा, मुझे पता है।
ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तो सही चमक रहा है ना आपको। कोई समझ क्लियर आ रही है हाँ या नहीं? जल्दी से बोलो हाँ या नहीं। आवाज समझ में आ रही है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक, इस क्वेश्चन को अभी हम रहे 6 अंक आपको मिलने वाले हैं, 6 अंक मिलेंगे। राइट, देखिए सिद्ध करना है। इसी के जैसे 3 बने हैं, उन्हीं के आधार पर हम क्वेश्चन को बनाएंगे। आइए अब यहाँ पर इसका उत्तर लिखने का संभावित मान हो चुका है। उत्तर ऐसे, भाई मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बना लोगे। अगर नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, तुम्हारा भाई यहाँ पर खड़ा हुआ है, वो बन पाएगा। भाई पता है ना क्या आ रहा है, एक आ रहा है। चलिए अब यहाँ पर क्या है, तो हमें कल्पना करनी है। ठीक, चलिए यह मान लेंगे भाई, सिद्ध क्लियर करना है ना, तो ये तो हमें सिद्ध करनी है। चलिए तो लिखेंगे मान, हम मान लेंगे इसको। माना, फिर राइटिंग में मत जाना, माना 2√3 प्लस के √5 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। राइट, परिमेय संख्या जिसे परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिख सकते बात समझ में आ गई है? P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q धन पूर्णांक है और इसमें Q का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, 0 के बराबर नहीं हो सकता। इतनी बात समझ में आ रही है हाँ या नहीं? कंसेप्ट क्लियर हो गया है मेरे प्यारे बहन भाइयों? आपका कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है? चलिए आ गया है भाई। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए 2√3 को 2√3 और ये प्लस वाली चीज है ना, प्लस लगाएंगे √5 बराबर क्या लिखेंगे P/Q, क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अभी तक यही सीखा। अब आपको क्या करना है, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने जब वर्ग करोगे तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। राइट, यही फॉर्मूला आपको ज्ञात है या नहीं? बस मुझे सिर्फ इतना बता दो, है? चलिए अगर है तो बस इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ये 2√3 का स्क्वायर करना है आपको, प्लस 5 रूट का स्क्वायर करना है, प्लस 2 की गुणा 2√3 से करनी है आपको, और यहाँ पर √5 से भी करनी है, बराबर में P/Q भी लिखना है। क्लियर हो गया? अब आगे क्या करना है, आगे आते हैं जो 2 का वर्ग करोगे 4 और 3 हो जाएगा तो 4 से कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 प्लस के 5 प्लस 2 की गुणा 2 से हो जाएगी 4 और 5 दिया 15, ये हो जाएगा 4√15 बराबर में P/Q। अब यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा भाई 17 प्लस के 4 √15 बराबर में P/Q। राइट, अब इधर आ जाइए, 17 है तो हमें क्या लिखना है, ये लिखेंगे 4√15 बराबर में P/Q। 17 जाकर के इधर हो जाएगा माइनस। ठीक, अब √15 बराबर क्या लिखना है, तो ये हो जाएगा P/4Q माइनस के 17/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, 17 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 हमारा गुणज में है ऊपर, तो यहाँ पे दोनों के किसमें हो जाएगा, वर्ग में हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? आप इसको आगे भी लेकर के जा सकते हो। हाँ, अब जब हमने चूंकि दोनों और वर्ग किया था तो हमने क्यू का तो वर्ग किया ही नहीं यहाँ पर। भाई दोनों का वर्ग करो ना, यहाँ पर दोनों का वर्ग क्यों नहीं किया आपने? ऐसे वर्ग करोगे तो यहाँ पर ये स्क्वायर में आएगा। किसमें आएगा, स्क्वायर में आएगा। राइट, बात समझ में आ गई? स्क्वायर, माफी चाहता हूँ उसके लिए क्योंकि नहीं लिखा गया, कोई बात नहीं, ये स्क्वायर में आ गया। अब यहाँ पर क्या है, आगे बढ़ते हैं। आप चाहो तो इसको एक लाइन आगे और बढ़ा लो, ये क्या हो जाएगा
4 आ गया यहाँ पर भाई, इसके तो एलसीएम में है, तो हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस के 17 क्यू स्क्वायर बटे में 4 क्यू। इस लाइन को भी आप अपनी स्वेच्छा से लिख सकते हो, वरना नहीं लिख सकते तो मत लिखो। चलिए आगे आते हैं। अब आपको क्या लिखना, अब यहाँ पर क्या है कि मान लो कि भाई पी और क्यू, पी और क्यू, पी और क्यू पूर्णांक है, पूर्णांक है, और P बटे Q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अब तो के बाद ये नंबर, इनमें से चाहे ऊपर वाला लिखो या आप नीचे वाले लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमें ऊपर वाला लिख लेना है, ऊपर वाले को, इसे यानी कि इस वाले को आपको नोट कर लेना है। तो इसको लिखिए आप, क्या है यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्या है, तो पी स्क्वायर बटे 4 स्क्वायर माइनस के 17 बटे 4 भी परिमेय संख्या। कैसी संख्या है? परिमेय, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। ये क्या है? ये है क्या है? परिमेय संख्या है। तो रूट 15 बराबर पी स्क्वायर माइनस के 4 माइनस के 17 बटे 4 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। बात समझ में आ रही है? यह क्या है? यह एक परिमेय संख्या होगी, ठीक। परंतु इसलिए लिखिए आप, इसलिए रूट 5 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगी, राइट। परंतु रूट 15 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या न होकर, परिमेय संख्या न होकर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है, अतः अब जो संख्या थी वो क्या संख्या थी? 2 रूट 3 प्लस के 5 परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ गई है? हाँ या नहीं? मुझे बताओ, क्या इतनी बात समझ में आ गई है? देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपको 6 अंक यहाँ से दिलाएगा। अभी क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ, यहाँ तक तो भाई आपको 4 ही अंक मिल पाएंगे, लेकिन आपको तो सिद्ध भी करना है। सॉल्यूशन तो आपको अब देना है ना। आगे आते हैं, आपसे क्या पूछा? देखिए क्वेश्चन पर आइए, पहले क्वेश्चन पर आइए। आपसे क्या पूछा कि अरे ये तो दूसरा हो गया, ये रहा क्वेश्चन। आपसे क्या पूछा है पहले ये तो बता दो मेरे भाई। ये पूछा है प्लस में और माइनस में, ये चेक करके बताओ, इनकी गुणा करके, क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप यहाँ आ जाइए। अब यहाँ पर क्या है कि 2 रूट 3 प्लस रूट 5, इसकी जो गुणा हो रही है वो 2 रूट 3 और प्लस रूट 5 से तो की जा रही है, और ये चेक करके बताना है। तो आपको एक फॉर्मूला आता है, a माइनस बी का फॉर्मूला वो होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a माइनस बी, a प्लस बी हमारे पास है, ये माइनस में है ना, और ये वाला जो दूसरा पद है ये माइनस में है, ये क्या है? माइनस में। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। तो 2 का वर्ग 4, 4 दिया 12,
माइनस के 5, तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और 7 कैसी संख्या है, तो 7 परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। दिख रहा है ना, 7 कैसी संख्या है, तो 7 परिमेय संख्या। अब सिद्ध हो गया, अब आपको 6 अंक मिलेंगे पक्का। अब आपको 6 अंक मिलेंगे, बिल्कुल सही जवाब। हर क्वेश्चन को समझिए। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से हम बनाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि इसके पुराने मतलब काफी सारे मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए ना, सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज पिछले क्वेश्चन में से उठा लेना है। मैं सिर्फ इसका सोल्यूशन यहाँ पर आपको करा रहा हूँ, राइट। चलिए अब यहाँ पर क्या है कि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, सारी लैंग्वेज मतलब आपको वैसी वैसी लिखनी है। माना कि ये कल्पना करते हैं ये P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 प्लस के √5 का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद है, a प्लस b के फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab। फॉर्मूला याद है, हाँ या नहीं? तो यही फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना। ये हो जाएगा P/Q बराबर √3 का स्क्वायर आपको यहाँ पर करना है, और प्लस √5 का स्क्वायर आपको यहाँ पर करना है, और प्लस ये हो जाएगा 2 गुणा में √3 और यहाँ पर √5 हो जाएगा। बात समझ में आ गई है, हाँ या नहीं? चलिए देखो P/Q तो आपका ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 5 और 3 हो जाएगा ना, सॉरी भाई ऊपर 5 क्यों लिखा गया है, 3 पहले 3 है, यहाँ पर 3 प्लस के 5 और ये हो जाएगा 2√15। ठीक है, तो ये हो जाएगा P/Q बराबर में 8 प्लस के 2√15 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से क्या है, 2√15 बराबर ये हो जाएगा P/Q माइनस के 8। तो √15 बराबर क्या हो जाएगा, P/2Q और माइनस के 8/2। 8 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको √15 बराबर आप क्या लिख सकते हो, P माइनस के 8Q में 2Q लिख सकते हो, हाँ या नहीं? तो बाकी जो चीजें हैं वो सारी ऐसी हो जाएगी कि भाई ये परिमेय संख्या है, अतः मतलब इसको मान सकते हैं। सोल्यूशन आप तक पहुंच चुका है, हाँ या नहीं बताइए बस मुझे, हाँ या ना में बता दीजिए। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, एक क्वेश्चन ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आया, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको बनाइए आप। कितने बच्चे ऐसे हैं जो बनाते हैं? 2 क्वेश्चन है, 16 वाला है अथवा में, ठीक है। एक क्वेश्चन में बनाऊंगा, दूसरे का मैं जो हूँ यहाँ पर आपको क्या दे दूंगा, सोल्यूशन दे दूंगा। एक में बनवाऊंगा 32 वाला मैं बनूंगा, और 16 वाला आप खुद से बना लेना। 32 वाला मैं बनवाऊंगा आप यहाँ पर, ठीक है। इसकी सारी डेफिनेशन मैं अभी आपको करवाने वाला हूँ। चलिए आप बना सकते हो या नहीं बना सकते हो, एक जल्दी प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। देखिए ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन यानी कि परिमेय का रूप है, तो घबराना नहीं है आपको, सिर्फ यहाँ पर लैंग्वेज को समझना है, ठीक है। 6 अंक आपको मिलेगा। अगर ये 6 अंक का क्वेश्चन रखा हुआ है तो कुछ सोच समझ कर ही रखा गया होगा, राइट। चलिए हर क्वेश्चन को बनाएंगे यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, पहले समझिए। जांच कीजिए कि क्या किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 32 की घात n शून्य पे समाप्त हो सकती है, हाँ या नहीं? तो मैं ना अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पर मिनिमाइज कर देता हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इसी पर लेकर के आऊँ, राइट। चलिए आवाज क्लियर होनी चाहिए, बस आप तक पहुंचनी चाहिए। अब यहाँ पर इसको समझने का प्रयास करिए, सभी की नजर यही होनी चाहिए। देखिए इसका उत्तर आपको लिखना है, तो उत्तर कैसे लिखोगे पहले समझ जाइए, राइट। हमें क्या लिखना है, लिखिए यदि किसी संख्या के इकाई का जो अंक है वो क्या होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, एक बार मैं फिर से आ जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं एक बार फिर से आ जाता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर कि क्या है। हालांकि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ उस पर ज्यादा फोकस रखिए। यहाँ पर क्या है, तो मान लो कोई संख्या है, जैसे मान लो 10 है, तो 10 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? भाई शून्य है, 5 से हो जाएगा। क्या 25 है, 5 से होगा? हाँ भाई 5 से हो जाएगा। अगर इकाई का अंक शून्य है या 5 है तभी तो होगा,
5 से विभाजित, अगर 5 नहीं आएगा या शून्य नहीं आएगा तो संख्या 5 से विभाजित नहीं हो सकती ना। क्लियर होगी इतनी बात, हाँ या नहीं? अगर इतनी बात क्लियर है तो मैं खुद को मिनिमाइज कर लेता हूं और फिर आपको समझा करके लिख देता हूं यहाँ पर, राइट। चलिए आइए, अब यहाँ पर क्या है, जो इकाई का अंक है वो शून्य है। कैसा है? शून्य है तो, शून्य है तो यह 5 से विभाजित होगा। ठीक है, शून्य है तो क्या होगा? शून्य या 5 है तो, एक ऐसे लिखिए। चलिए, शून्य या 5, शून्य या 5 है तो वह संख्या हमेशा 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं? मान लीजिए 32 की घात n का इकाई का अंक शून्य है तो वह 5 से विभाज्य है या विभाजित है। ठीक है, 5 से विभाजित है। क्लियर है? तभी संभव है जब 32 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में से एक अभाज्य गुणनखंड 5 हो। क्या हो? अभाज्य गुणनखंड क्या हो? 5 हो। मतलब जब उसके अभाज्य गुणनखंडों में 5 होगा तभी तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी, हाँ या नहीं? तो अब आप समझने का प्रयास कीजिए। जैसे 32 है तो 32 की गुणा 2 और गुणा 2, राइट। अब यहाँ पर क्या है कि 2 की घात 5, तो इसका मतलब क्या हुआ? 32 की जो घात हो जाएगी वो 5n हो जाएगी। भाई 5n कह सकते हैं, 32 की नहीं, 2 की घात। किसकी घात? 2 की। n कह सकते हैं भाई, n का मल्टीपल होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, या 32 की घात n बराबर 2 की घात 5n कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको समझिए ऐसे, इसको क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं 32 की घात n बराबर 2 की घात 5n। क्लियर होगी, हाँ या नहीं? तो मतलब ये तभी संभव है जब इसके फैक्टर में, गुणनखंडों में कोई 5 अंक हो। ठीक है, इसी प्रकार 32 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं है। क्या नहीं है? 5 नहीं है। इसलिए अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से 32 की घात n के, ये n ज्यादा दूर हो गया है, इसको पास में लिख देता हूं, n के गुणनखंडों में कोई 5 का गुणनखंड आया है या नहीं? बताइए, लिखिए। गुणनखंडों में
कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। दो के अतिरिक्त ऐसे लिखेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंडों में, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंडों में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ऐसे लिखिए, गुणनखंड नहीं है। चलिए ऐसे भी ठीक है, गुणनखंड नहीं है, राइट। तो लिखेंगे अतः प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या जो संख्या है, राइट, प्राकृतिक संख्या n का कोई भी मान ऐसा नहीं है जिसके लिए 32 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो, राइट। मतलब ऐसा कोई मान है ही नहीं। क्लियर हो गया है? पॉइंट क्लियर है, हाँ या ना? मुझे सिर्फ इतना बता दो कि ये जो मान है ये हमारा क्लियर हो चुका है, हाँ या नहीं? पॉइंट क्लियर हुआ है आपका, हाँ या ना में बताओ भाई। पॉइंट क्लियर है? तो ये मैंने अपने आप को हाइड इस वजह से कर लिया था क्योंकि लिखने में प्रॉब्लम होती है बार बार, मतलब मैं चला जाता हूँ यहाँ पर, पीछे कुछ ना कुछ अंक छूट जाता था, ठीक है। अब क्या नहीं छूटा कहीं पर भी। तो अब ये जो डेफिनेशन हमने बनाई है ये सारी की सारी आपको याद करनी है। इसको तो ऐसे करो, रट्टा मार लो आप, ठीक है, क्योंकि ये भाई ऐसा है कि इससे तो बाहर कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है ये। अब एक बात बताओ, इसमें भी सेम क्वेश्चन है। जब शून्य पर 5 पे तो तभी होगा ना जब उसके गुणनखंडों में, उसके अभाज्य गुणनखंडों में ये मतलब 5 आना चाहिए, 5 हो। अगर 5 नहीं है तो वो अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। जैसे 16 है तो 16 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसका मतलब क्या है कि भैया 2 की घात 4, 2 की घात कितना हो गया, 4। अब 5 तो आया नहीं, 2 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड है, हाँ या नहीं? तो 16 की घात n बराबर क्या हो जाएगा, 2 की घात 4n। भाई केवल 2 है, 5 नहीं है, तो ये कैसे हो जाएगा? संभव ही नहीं है ना। सेम लैंग्वेज है, फैक्टर आपको ऐसे ही बनाने हैं। बात समझ में आ गई है, हाँ या ना? एक क्वेश्चन ये रहा, चलिए इसको और बना लीजिए बस जल्दी से। और फिर एक क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, क्या कहता है, बनाइए देखिए। क्वेश्चन है, प्रियंका और राजेश ने राष्ट्रीय एकता के लिए आयोजित साइकिल दौड़ में भाग लिया, ठीक है। योजना बनाई, योजना बना रहे हैं वो, एक दौड़ में भाग लेने हैं। उन्होंने पहले योजना बना ली, अब वो भाग लेना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है? उन्होंने एक ऐसा खेल के मैदान के आसपास वृत्ताकार पथ पर अभ्यास करने का निश्चय कर लिया। भैया अभ्यास करना हमें, क्योंकि भाग चाहिए। प्रियंका को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगे, जबकि राजेश को एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट का समय लगता है। तो दोनों एक ही समय पर साइकिल दौड़ प्रारंभ करते हैं, तो वो कितने समय बाद किस दिशा में जा रहे हैं? वे एक ही दिशा में जा रहे भाई। मतलब मान के चलो यहाँ से जा रहे तो ऐसे वो दोनों ऐसे वृत्ताकार है, तो दोनों ऐसे ही जा रहे। उन्होंने मान लो कि ऐसे चलना प्रारंभ किया, दोनों, राइट? नहीं दिख रहा कोई वाली बात, अरे ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप समझ ना पाओ। एक वृत्ताकार है, मैदान होगा, 2 बंदे हैं एक साथ, तो कह रहे हैं कि कितने समय बाद प्रारंभ एक ही साथ मिलेंगे। ये कितना जबरदस्त क्वेश्चन, बताओ क्या ये भारी क्वेश्चन है? क्या ये भारी क्वेश्चन है, हाँ या ना में मुझे बताओ। ऐसा तो क्वेश्चन है ही नहीं कि ये भारी हो जाए आपके लिए, राइट? भारी क्वेश्चन तो है ही नहीं ना ये। जब भारी क्वेश्चन नहीं है तो आप इसको कैसे नहीं बना सकते? भाई आसान है, फैक्टरी तो करने हैं, क्या नहीं कर सकते? चलिए फैक्टर करिए। चलिए हमें क्या करना है, कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर वे मिले हैं, तो हमें इसका क्या निकालना है, ऐसे निकाल, राइट? अब निकाल लेते। अब यहाँ पर क्या है, जो प्रियंका है, जो प्रियंका है ना,
वो भाई 18 मिनट में चक्कर पूरा कर रही है। और जो राजेश है, अब राजेश है या कोई भी है, ये लड़का जो है 12 मिनट में उस चक्कर को पूरा कर रहा है। तो 18 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 गुणा में 3 की घात 2, और 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 की घात 2 और गुणा में यहाँ पर 3, ये फैक्टर हो गए। हमें यहाँ से क्या चाहिए, इसका एलसीएम निकाल लेना, एलसीएम, एलसीएम यानी कि लेसन, राइट। तो लेसन में यहाँ पर जो फैक्टर है इनकी ज्यादा घात वाले नंबर लेते हैं, तो 2 की घात 2 हो जाएगा, गुणा में 3 की घात 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, गुणा में 3 3 9, और 9 चौक कितना हो जाएगा 36। अब यहाँ पर आ गया है 36। तो वे दोनों 36 मिनट बाद उन्हें एक साथ मिलेंगे, यानी कि एक ही बिंदु पर मिल जाएंगे दोनों। तो अगर ये इतना छोटा सा क्वेश्चन आप नहीं बना पा रहे हो तो ये, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो या नहीं बना सकते हो, सिर्फ मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, ये मुझे आप बना करके दीजिए, ठीक है। और क्लास कैसे लगी है, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है साथियों, प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। पूरा मॉक टेस्ट आपने देख लिया, कितना सीखा आज आपने इस मॉक टेस्ट से, मुझे बताइए साथियों, ठीक है। और इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ कंटिन्यू, ठीक है। हमारी जो क्लास आती है वो 4 PM पर आती है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे, ठीक है। पहले अध्याय को हमने समाप्त कर लिया, उसके मॉक टेस्ट मैंने आपको बता दिए हैं। हाँ, अगर आपको कोई सवाल गणित में, ठीक है, आप कक्षा 9th और 10th में, अरे भाई सॉरी माफी चाहता हूँ, 10th में हो, ठीक है। अब आप गणित पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, गणित। अगर गणित का कोई भी सवाल जो आपसे नहीं हो रहा है, जो आपसे नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, 93 68 56 64 20 इस पर व्हाट्सएप करके भेज देना है कि सर इस वाले क्वेश्चन को बताइए, ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन पा रहा है। मैं उस क्वेश्चन को बनाऊंगा और आप तक उसका लिंक भी पहुंचाऊंगा, कंप्लीट आपको बताऊंगा। और बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। पीडीएफ चाहिए है, पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, आप वहां से पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। और मिलते हैं साथियों क्लास में, जुड़े रहिए मेरे साथ, नमस्कार।